हेलो एवरीवन। तो आज हम सब सीखेंगे कि उपपद विभक्ति क्या होती है और कैसे हम उसको हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन में यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उपपद विभक्ति क्या है। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली कारक विभक्ति, मैंने आपको अपनी शब्दरूप वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह से कारक चिन्ह विभक्तियों से प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक रिलेटेड हैं। उन्हीं को हम कारक विभक्तियाँ कहते हैं। और जो दूसरी है वो है उपपद विभक्ति। अब उपपद विभक्ति होती क्या है? ये किसी विशेष शब्द के आ जाने से कोई विशेष विभक्ति लग जाती है। इसका मतलब सेंटेंस में कोई इस तरह का स्पेशल वर्ड आ जाता है जिसको हमें कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति ना लगा के उपपद विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है कारक विभक्ति, ये वही कारक चिन्ह हैं जो मैंने आपको शब्द रूप में बताए थे। प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह ने, द्वितीया का को, तृतीया से के द्वारा, इन्हीं को हम कारक विभक्ति कहते हैं। आप लोगों ने सीखा है कि सेंटेंसेस में जब इस तरह कारक चिन्ह आते हैं तो आप उनकी फिक्स विभक्तियाँ यूज़ करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उपपद को कैसे यूज़ करना है। यहाँ मैंने कुछ विभक्तियाँ दी हैं जो ज़्यादातर उस तरह के वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस में कॉमनली यूज़ होते हैं। तो द्वितीया विभक्ति से हम शुरू करेंगे। द्वितीया विभक्ति का जो सबसे कॉमन वर्ड है सेंटेंसेस में आता है वो है परितः, जिसका अर्थ है चारों ओर। दूसरा है उभयतः, दोनों ओर। नम धातु, नम धातु जो आप रूप पढ़ते हैं नमति, नमतः, नमंती, अगर ये आ जाए तो भी आप द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये याद रखेंगे कि द्वितीया विभक्ति के वो स्पेशल वर्ड्स कौन कौन से हैं। दूसरी है रक्ष धातु। रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना और रूप इसका ऐसे ही चलता है रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। तृतीया विभक्ति के मैंने दो वर्ड्स लिए हैं, कॉमनली यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सह, जिसका अर्थ है के साथ, और अलम, अलम का अर्थ है मत, मना करना। तीसरा है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का जो फर्स्ट वर्ड है नमः। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, नमः और नम धातु ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नमः का फिक्स मीनिंग है नमस्कार हो, और नम धातु जो द्वितीया में आप देख रहे हैं वो एक धातु रूप है जो रूप चलता है नमति, नमता, नमंती। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये दोनों नमः सेम है, वो नम धातु है और ये नमः है। दूसरा है दा धातु। दा धातु का रूप चलता है यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। इसके बाद है रुच धातु। रुच धातु का रूप भी आप सेव में सेव की तरह आपने देखा होगा, आत्मनेपद रूप पढ़े हैं। सेव धातु की तरह रूप चलता है रोचते, रोचेते, रोचनते। ये थोड़ा डिफरेंट है, आत्मनेपद रूप है। इसके बाद है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का स्पेशल वर्ड है बहि, जिसका अर्थ है बाहर, अनंतरम के बाद। और षष्ठी विभक्ति अधः, नीचे, ऊपरी, ऊपर। सप्तमी विभक्ति स्नेह, स्नेह करना, विश्वस, विश्वास करना। अब ये सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होगा वो हमें देखना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, अब इनको देखते हैं। घर के चारों ओर वृक्ष हैं। अगर इस सेंटेंस में आप कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग चलते हैं तो घर के साथ कारक चिन्ह है के, जिसके हिसाब से आप षष्ठी विभक्ति, काके की षष्ठी होता है, आप षष्ठी विभक्ति सोचेंगे कि घर में तो षष्ठी के हिसाब से गृहस्य आना है। लेकिन चारों ओर, ये जो शब्द आ गया के चारों ओर, ये द्वितीया विभक्ति का स्पेशल वर्ड है, यानी कि परितः। अभी मैंने आपको
दिखाया था परितः। द्वितीय विभक्ति में जो शब्द है परितः उसका अर्थ है चारों ओर। तो क्योंकि चारों ओर ये शब्द आ गया, अब हम के हिसाब से षष्ठी विभक्ति नहीं लगाएंगे, हम घर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि चारों ओर परितः है जो कि एक स्पेशल वर्ड है। कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। तो इसीलिए हमने घर में गृहम, परितः वृक्षाः सन्ति, ये इसका अनुवाद हो गया। अगला देखिए, सैनिक देश की रक्षा करता है। सैनिक के लिए कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसीलिए सैनिकः प्रथमा विभक्ति एकवचन। देश की, अगेन काके की के हिसाब से षष्ठी आना चाहिए था, लेकिन रक्षा करता है, रक्ष धातु आ गया। इसका मतलब अब हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। किस में लगाएंगे? देश में। जिसकी रक्षा हो रही है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो इसीलिए देशम, सैनिकः देशम रक्षति। नेक्स्ट देखिए, मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। तो अगर आप इसमें देखें, ईश्वर को के हिसाब से वैसे भी कारक चिन्ह द्वितीय विभक्ति ही होती है और नम धातु में द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। तो मैं के लिए अहम, ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, ईश्वरम हो जाएगा। ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि नमस्कार करता हूँ नम धातु है और अहम के अकॉर्डिंग लगेगा, इसका मतलब उत्तम पुरुष एकवचन नमामि। अगला देखिए, तुम मित्र के साथ जा रहे हो। तुम के लिए त्वम। अब यहाँ अगेन मित्र के साथ के, तो कारक चिन्ह हमें नहीं देखना, हमें ये पता चल गया है कि ये जो के साथ वर्ड है ये तृतीय विभक्ति का स्पेशल वर्ड है और इसके साथ तृतीय विभक्ति ही लगेगी। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि तृतीय विभक्ति लगानी कहाँ है? तो जिसके साथ जा रहा है, जा रही है, वहाँ हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। इस सेंटेंस में मित्र के साथ, इसीलिए मित्र में तृतीय विभक्ति हम लगाएंगे। तो ये बन गया मित्रेण, के साथ की संस्कृत सह, जा रहे हो, तुम के अकॉर्डिंग लगेगा मध्यम पुरुष एकवचन गच्छसि। नेक्स्ट देखिए, झगड़ा मत करो। झगड़ा मत करो, मत करो के लिए आ गया अलम, और क्योंकि अलम तृतीय विभक्ति का स्पेशल वर्ड है, इसीलिए झगड़ा यानी कि विवाद, इसमें हमने तृतीय विभक्ति लगाई। तो ये बन गया अलम विवादेन या विवादेन अलम, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, अक्सर ये वाला आता है, महिला बालक को भोजन दे रही है। दा धातु जो है बहुत कॉमन है, ये सेंटेंसेस में अक्सर आती है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। महिला के लिए महिला ही रहेगा क्योंकि कोई कारक चिन्ह साथ में नहीं है। बालक को, अब हमें को के हिसाब से द्वितीय विभक्ति नहीं लगानी, क्योंकि दे रही है, भोजन दे रही है। अब यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति किस में लगानी है? चतुर्थी विभक्ति उसमें लगेगी जिसको दिया जा रहा है, यहाँ बालक को, इसीलिए बालक में हम चतुर्थी लगाएंगे। तो महिला, बालिकाए, भोजन के लिए भोजनम, दे रही है, देने के लिए कौन सी धातु होती है? दा धातु, जिसका रूप चलता है यच्छति, और महिला के अकॉर्डिंग यच्छति आएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। नेक्स्ट है ईश्वर को नमस्कार हो। अब ये वाला देखिए, नमस्कार हो फिक्स मीनिंग है, अगर हो आया है इसका मतलब आपने नमः लगाना है, आप द्वितीय विभक्ति का नम धातु नहीं लगाएंगे। और ईश्वर को के हिसाब से द्वितीय विभक्ति ना लगाकर आपको चतुर्थी लगानी है, और हमारा आंसर हो जाएगा ईश्वराय नमः। अगला देखिए, घर के बाहर बालक खेल रहा है। इस सेंटेंस में अगर देखा जाए के बाहर,
जो कि बही, और बही कौन सी विभक्ति का स्पेशल वर्ड है? पंचमी। इसका मतलब के हिसाब से हमें षष्ठी नहीं लगानी, हमें घर में लगानी है पंचमी विभक्ति। जिसके बाहर वहाँ पंचमी लगेगी। यहाँ पे घर के बाहर की बात हो रही है, इसीलिए घर में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। गृहात्, बही, बालकः, क्योंकि बालक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है इसीलिए प्रथमा विभक्ति एकवचन। बालकः, खेलति, बालक के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष एकवचन खेलति। वृक्ष के नीचे बालक है। अब यहाँ पर अधः जो शब्द है ये षष्ठी विभक्ति का स्पेशल वर्ड है, और अगर हम इसे कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग देखें तो भी षष्ठी विभक्ति ही बनती है। वृक्ष के साथ आ रहा है कारक चिन्ह के, जो कि षष्ठी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, काके की। और अधः जो है नीचे, जिसका अर्थ है वो षष्ठी का स्पेशल वर्ड है, तो दोनों तरीके से षष्ठी ही आ रही है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो वृक्षस्य अधः बालकः अस्ति, यहाँ पर एक बालक की बात हो रही है इसीलिए अस्ति आया है। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, अस्ति कब लगाना है, संति कब लगाना है। अस्ति यानी है सिंगुलर, और संति होता है प्लूरल यानी बहुवचन। अस्ति, स्तः, संति, ये रूप चलता है। लास्ट सेंटेंस देखिए, शिक्षक छात्र पर विश्वास करता है। अब विश्वास करने के लिए आप देखें सप्तमी विभक्ति में दिया गया है विश्वास, तो जब किसी पर विश्वास किया जाए वहाँ हम लगाते हैं सप्तमी। तो यहाँ जिस पर विश्वास हो रहा है उसी में सप्तमी लगेगी, और पर के हिसाब से अगर कारक चिन्ह देखें तो भी सप्तमी ही आता है। तो षष्ठी और सप्तमी में ये आप देख सकते हैं, कारक चिन्ह भी वही और स्पेशल विभक्ति भी वही। तो शिक्षकः छात्रे, छात्र पर यानी सप्तमी विभक्ति एकवचन छात्रे, विश्वास करता है के लिए हो गया विश्वसिति। तो इस तरीके से आप लोगों ने उपपद विभक्ति को ध्यान में रखकर सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि उसमें कोई उपपद यानी कोई स्पेशल वर्ड तो नहीं है। अगर स्पेशल वर्ड नहीं है देन गो विद कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस ट्रांसलेट करते जाइए। और अगर कोई उपपद है तो उसके साथ जो उसकी फिक्स विभक्ति होती है उसे आप लगा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।